अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 13 जून है 2025, जुमा का दिन है। तकरीबन 8 बज रहा है। आज की ये दूसरी वीडियो है और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया कि 6 और 7 मई की रात को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। 7 मई के सुबह फजर की नमाज पढ़ के पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की धुलाई करना शुरू कर दिया। धम 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 धम। जनरल बख्शी साहब की वीडियो मैंने आपको दिखाया, आपने देखा सुना। उन्होंने कबूल किया कि परकच्छे उड़ा दिए भारत के हवाई अड्डे के और उनके राफेल के और ये इसके डिफेंस सिस्टम के S4 के वगैरह 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 उन्होंने बताया। सब कबूल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कबूल कर लिया है कि उनके 5 राफेल मारे गए और S-400 उड़ाया गया, भस्म किया गया, हवाई अड्डे पे पूरा धम धम किया गया। मैं पिछली वीडियो में वो वीडियो भी दिखा चुका हूँ। बहरहाल देखिए, मैं इस बात से न खुश हूँ न नाराज़ हूँ कि पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान को अच्छी तरह से धुलाई किया है। दरअसल हिंदुस्तान में बहुत घमंड पैदा हो गया था, आज भी घमंड है। पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के ऑर्डर पर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के मजहब पर जुल्म कर रहे हैं। मदरसा, मस्जिद, कब्रस्तान, मुसलमानों के घर, सब पर बेअधाधुन अंधा होकर बुलडोजर चला रहे हैं। किस लिए? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए। उनको क्या लगता है कि जो कुछ उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है, हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान को मार देंगे, ईरान को मार देंगे, और पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल पूरा गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा, उधर यूक्रेन और रूस को उलझा करके फिर हम इसे हिंदुस्तान को फिर और ताकत देके चाइना पे हमला करवा देंगे, चाइना मर जाएगा, फिर सारी दुनिया मेरे बाप की हो जाएगी। इधर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान में बुलडोजर चला चला के पूरे मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, पूरा मस्जिद मदरसा सब ख़त्म कर देंगे। बाद में हिंदुओं को मार करके, उनके मंदिर को ख़त्म करके, धर्म को खत्म करके, मजहब को खत्म करके पूरा अधर्म का कानून लागू कर दिया जाएगा। तमाम औरतों के कपड़े उतार कर उनको अय्याशी के अड्डे में बिठा दिया जाएगा, जैसा कि आजकल जब मुसलमानों के और बाद में हिंदुओं के सब घर जब गिराए जाएंगे, मैदान बचेगा, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे, बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे बनेंगे। वहाँ पर ये दुनिया भर की औरतों को रखा जाएगा, उनसे शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जी जाएगी। खैर, उनका ये सपना है। मैं थोड़ा सा बोला हूँ, ये इसको ज़्यादा समझिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का ये सब करता धरता है। ये सारा काम है जो बुलडोजर बाबा हिंदुस्तान में मुसलमानों के मदरसे, मस्जिद और मुसलमानों के घरों में, हिंदुओं के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। समझ आई बात? ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत है। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो कानून है कि पवित्र लोगों से जंग लड़ो और उन पर विजय पाओ, यानी कि धर्म मजहब सब खत्म करके अधर्म का कानून लागू करो और शराब अय्याशी की जिंदगी जियो, सब पाप ही पाप होगा। फिर दुनिया की तमाम औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। तो इस बात पर जो काम कर रहे हैं, तो इसी के तहत हिंदुस्तान ने 6 और 7 मई के बीच रात को पाकिस्तान पे हमला किया और 7 तारीख की सुबह फजर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान पे हमला करके धड़ा धड़ 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 तहलका मचा दिया।
मार तो खाए हिंदुस्तानी, शर्म तो नहीं आती। बाद में मोदी जी ने कहा कि हमारे जिस्म में खून नहीं, लहू नहीं, सिंदूर बहता है, बड़ा गर्म खून है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। वो पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर बांट रहे हैं। बहुत सारी औरतों ने एतराज भी किया है। अब एक नया ड्रामा www.drama.com मोदी जी ने किया है। फौजी ड्रेस में कुछ जनरल, ऐसा कुछ ड्रेस में मैंने देखा हूँ। संजय सिंह ने, जो हिंदुस्तान में किसी कहीं के नेता हैं, उन्होंने वो पोस्टर दिखाया कि आप जब फौज में हो ही नहीं तो आप फौजी ड्रेस पहनकर अपने आप को फौजी क्यों दिखा रहे हो, इतना छापुआ आके। बहरहाल, बहती गंगा है, हाथ धो लो, हमें उससे मतलब नहीं। मतलब है हमें तुम्हें ज्ञान देने का। असल बात पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, फौज और हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी, एलईडी, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, जितना भी हो, गौर कान लगा के सुनो। हिंदुस्तान पूरी तैयारी कर रहा है। पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूं, अजीत डोभाल साहब रूस गए हुए हैं। वहां से रूस में जाकर पुतिन साहब को बोलेंगे, अरे पुतिन साहब, तुमने कैसा स्कोर दे दिया हमको, पाकिस्तान ने उड़ा दिया, तो कहा था बहुत अच्छा है। लाओ कुछ और हथियार दो, अब कैसे क्या करे, कैसे पाकिस्तान को मारे। बड़ा बड़ा हथियार लेने गए हैं वहां पे। अच्छा, अजीत डोभाल साहब रूस गए हुए हैं वहां पे हथियार लेने के लिए, मीडिया में जो बताया है, और मीडिया में और वगैरह वगैरह, जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने कहा कि इज नॉट ओवर ऑपरेशन सिंदूर। तो तैयारी तो कर रहे हो, पता है, मैंने पहले भी बताया था तैयारी कर रहे, लेकिन पाकिस्तान भी कर रहा है तैयारी। पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है और वो पूरी जांच कर रहे हैं। पूरे बैठे नहीं है, वो भी अक्लमंद है। जब 140 करोड़ की फौज को मार गिराया है, तुम्हारे S4 मारे और 5 राफेल मारे अपने चाइना के जहाज से और अपने पाकिस्तान में बनाए हुए जहाज से, J-17 थंडर से और क्या कहते हैं J-10C से, चाइना की एयरक्राफ्ट जो J-10C है उससे मार गिराया। हालांकि चाइना के पास अभी इससे अच्छी बहुत अच्छी जहाज है, जेट फाइटर बहुत अच्छे हैं। J-10C से अच्छे जहाज हैं। इससे और ऊपर जाओ तो बहुत है, F-15 है, F-16 है, J-20 है, और उसके बाद J-35 है। J-35 शायद जो भी है, J-20 मेरे को बहुत पसंद है। मैं उसका फोटो देखकर बहुत अच्छा लगता मुझे। और बहुत सारी मिसाइलें हैं। क्या नाम है, चलो छोड़िए, उनका जो सीरियल से मिसाइल है 5B और 41 कौन सा है, FD कौन सा सीरियल है, फिर कभी बताऊंगा ज़रा थोड़ा। तो चाइना के पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। 15,000 16,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। और कहते हैं कि जो जापान में न्यूक्लियर गिरा उससे कई गुना बड़े बड़े वारहेड है न्यूक्लियर के, और वो मिसाइल क्षमता रखने वाली, उस वारहेड को ले जाने की क्षमता रखने वाली मिसाइल है। बड़े पैमाने पर हथियार है चाइना को, आप जानते हो। चाइना अपना हथियार दे सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को। बहरहाल वो बातचीत हो गई है शायद इंडिया के मीडिया के ज़रिए, मुझे पता चला, पाकिस्तानी कुछ चैनल के वजह से पता चला कि J-35 40 पीस 40 J-35 पाकिस्तान को दे रहा है, जिससे कि 2 साल में देना था, लेकिन ये जंग के चलते अब और जल्दी दे रहा है। हमारे मशहूर हिंदुस्तान के जनाब मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा J-35 चाइना जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है 30 पीस या 35 पीस। उन्होंने 8-10 पीस जो है ना कम बताया है। चलो कोई बात नहीं, 8-10 J-17 थंडर से, 8-10 ये J-10C से हिंदुस्तान का ये हाल कर दिया कि राफेल 4-5 मार के गिरा दिया, S4 मार के गिरा दिया। जब एक 35 आ जाएगा, J-20 आ जाएगा, J-35 आ जाएगा, या J-15 आएगा, J-16 आएगा, तो सोचो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा। ठीक है। मैं जहां तक समझता हूं,
तो ये सब जहाजें आ जाएंगी तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए काफ़ी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा, ये वो अभी एक वीडियो देखा मैंने, उसमें ये कहा गया कि भैया नेवी ने पाकिस्तान में हमला कर दिया, समंदर में जहाज रिहर्सल कर रहे हैं उसको। चलो कोई बात नहीं, दिखा दो, लेकिन पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक वीडियो में मैंने देखा मोदी जी तलवार की पूजा कर रहे हैं, यूट्यूब पर है शायद, अभी भी मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊंगा नहीं। मोदी जी तलवार की पूजा कर रहे हैं, जैसा कि राफेल को राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, टायर के नीचे नींबू, नारियल, सिंदूर, भगवा रंग और क्या क्या वो नींबू मिर्चा का हार खूब लटका के टांग के लेके आए थे कि भैया बड़ा शुभ मुहूर्त हो, बड़े अच्छे से धार्मिक हिसाब से राफेल इंडिया जाए। वहाँ फ्रांस में ही पूजा पाठ करके लाए थे। और हिंदुस्तान में मोदी जी को देखा मैंने, वो कब की वीडियो है पता नहीं, लेकिन एक वीडियो मुझे मिली, हिंदुस्तान में मोदी जी तलवार की पूजा कर रहे हैं, खूब सिंदूर उंदूर लगा के, हार वार पहना के, और देवी देवता के फोटो के सामने रख कर खूब पूजा कर रहे हैं। तो भैया मैं हिंदुस्तान को थोड़ा सा ये बता दूं, तलवार की पूजा करो या राफेल की पूजा करो। राफेल को तो देख लिए, 5 राफेल आपके पाकिस्तान ने मार के गिरा दिया है, वो भी J-17 थंडर से या C-10 से, चाइना की हवाई जहाज से, जेट फाइटर से। J-10C बहुत छोटा जहाज है, मेरे ख्याल से वो थंडर से भी छोटा है या थंडर के ऊपर होगा पता नहीं, लेकिन वो थंडर के आसपास ही है, ज़्यादा उसका महत्व नहीं है। मैं बहुत पहले से J-10C को देख रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था मिलिट्री वेपन्स पर। तो J-10C कोई बड़ा जेट नहीं है, लेकिन उनका चाइना का बड़ा जेट जैसे कि वो J-15 है, 16 है और J-20 है वगैरह वगैरह। तो मोदी जी और राजनाथ जी, आपने वो नींबू का टायर के नीचे नींबू फोड़ के, मिर्चा नींबू का हार पहना के, नारियल फोड़ के लाने से आपकी राफेल जंग में आपको जिता नहीं दिया, आप विजय प्राप्त नहीं हुए। और मोदी जी आप तलवार की अगर पूजा करेंगे तो तलवार अपने आप जंग के मैदान में नहीं चलने लगेगी ना। चाहे राफेल हो चाहे तलवार हो, चलाने के लिए उसकी महारत हासिल होनी चाहिए, ऐसी कलाई होनी चाहिए जिसके हाथ में तलवार खनके, जंग के मैदान में खनके, वो उसकी खनक से दुश्मन के कान गूंजे और उनका दिल दहल जाए और उनकी गर्दन मारकर जंग के मैदान को फतेह करे, कामयाब हो। ऐसी कलाई में तलवार खनकना चाहिए। उसके लिए तलवार महत्व नहीं रखती मोदी जी, कलाई महत्व रखती है। और कलाई के साथ साथ ये भी बहुत कुछ महत्व रखता है कि जिस कलाई में तलवार है, वो तलवार जब उठाया है तो किस लिए, इंसाफ के लिए या जुल्म करने के लिए। अगर जुल्म के लिए तलवार उठाया है तो मार खाएगा वो, अगर इंसाफ के लिए तलवार उठाया है तो कुदरत का सपोर्ट भी मिलेगा, वो जंग के मैदान में फतेह भी होगा, विजय प्राप्त करेगा, जीतेगा। बात समझ आ रही है? तलवार चलाने के लिए कलाई में ताकत होनी चाहिए। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, हर इंसान पूजा पाठ करता है अपने अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन हर इंसान बहादुर शेर की तरह जंग के मैदान में लड़ता नहीं है। लड़ गए आप, तलवार की पूजा की है तो जीत गए। 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या और भारत की फौज रात के अंधेरे में मिसाइल मारकर गरीबों को मारा और कहा कि आतंकवादियों को मारा, और सुबह में जब मार पड़ी तो भाग गए। सीज फायर नहीं, अरे भैया रुक जाओ, मत मारो, सीज फायर करवाता हूं ना। अमेरिका को बुला के सीज फायर करवा दिया। ये सब बहुत थोड़ा है। मैं फौजियों को बोलूंगा, सच आप जानते हो, थोड़ा सा अक्ल से काम लो, बुद्धि से काम लो। कितना मिनट हो गए? 13 मिनट। थोड़ा सा बुद्धि से काम लो।
ये जो राफेल है ना, पाकिस्तानियों ने उड़ा दिया ना, जेफ 17 थंडर से, J-10C से उड़ा दिया। मतलब क्या, जहाज में कुछ भी नहीं था, असल महारत थी जहाज को उड़ाने वाले, और पाकिस्तानी पायलट जहाज को उड़ाने में महारत रखते हैं। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बेहतरीन पायलट पाकिस्तान में हैं, जो जहाज को उड़ाने में बेहतरीन महारत रखते हैं। तो तुम आप अगर राफेल से अगर आप अमेरिका जाकर राफ्टर 22 भी लेके आओ, F-22 भी लेके आओ, उसको पाकिस्तान में जाके घुस के मारोगे? नहीं मार पाओगे। पाकिस्तान तुम्हारे जहाजों को, उनके पास जो कुछ भी होगा वही उड़ा के तुमको मार गिराएंगे वो। और वैसे अल्लाह ताला उनको देगा भी। अब आपने सुन ही लिया है तो सुन ही लिया है तो सुन लो। अब चाइना से J-35 भी आ रहा है पाकिस्तान में, फिर आप कैसे लड़ोगे? बोले कि नहीं यार, मैं राफ्टर 22 लाया तो पाकिस्तानियों ने J-35 लाया बे, फिर मार दिए सालों ने मुझे। हाँ, यही कहोगे ना, चाइना बड़ा खराब है, उसने 35 दे दिया। तुम बड़े अच्छे हो, अमेरिका से जाके 20 लेके आओ, 22 लेके आओ, 35 लेके आओ। F-22 राफ्टर जेट बहुत, राफ्टर 22 जो है बहुत सुपर है। टीवी में यूट्यूब में कहते हैं कि नंबर 1 है। अब तुम वो लेके आओगे तो तुम नहीं सोचोगे यार हम भी लेके आए हैं, हमने फ्रांस से राफेल लेकर आए, इतने महंगा पाकिस्तान के पास नहीं है। अब चाइना अगर पाकिस्तान को 35 दे दिया तो बड़ा गाली दोगे और तुम्हारी मीडिया बड़ी चिल्लाएगी, चाइना बहुत खराब है, बहुत हाई है, बहुत वो है, पाकिस्तान को 35 दे दिया, क्यों दे दिया? तुमको इजराइल इतना ड्रोन देता है, इतना मिसाइल देता है, तुमको फ्रांस ने राफेल दिया, तुमको अमेरिका इतना सपोर्ट करता है, तो तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मीडिया कुछ नहीं बोलता। तुम कुछ भी करो कोई बात नहीं, पाकिस्तान अगर चाइना से कुछ लाया तो बहरहाल मेरा जो मकसद है, मेरा जो समझाने का मतलब है, गुरूर न करो, घमंड न करो, किसी भी कीमत पर आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकोगे। किसी भी कीमत पर आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकोगे। किसी भी कीमत पर आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकोगे। 140 करोड़ के हिंदुस्तान की जनसंख्या वाला मुल्क, इतना 20 लाख की फौज, 8 लाख 7 लाख तो सिर्फ कश्मीर में है, तो इतनी बड़ी फौज पाकिस्तान से मार खा के आई है, और अगली बार जाओगे फिर मार खा के आओगे। पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। तो हिंदुस्तान के फौजियों, मेन चीज है ये समझो कि तुम गलत हो, जुल्म कर रहे हो, अधर्म के लिए लड़ रहे हो, इसके लिए तुम नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। विलन बहुत बड़ा होता है, हीरो बहुत छोटा होता है, लेकिन हीरो धुम 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 मारता है विलन को। पिक्चर के एंड में हीरो चाहे जितना कमजोर हो, चाहे जितना दुबला पतला हो, लेकिन लास्ट में वो ही विलन को धूल चटाई देता है। पिक्चर देखते हो हिंदी, थोड़ा देख लिया करो यार, थोड़ा देखा करो। तो फौजी जवानों, तुम्हारे हुक्मरान अंधे हो, नहीं देखते। सीबीआई वालों, सीआईडी वालों, फौजियों, एनआई वालों, तुम्हारी हुकूमत गरीबों के घरों पर किस तरह से बुलडोजर चला रही है। गरीबों के, मुसलमानों के मदरसे पर, मस्जिद पर, घरों पर कितना बुलडोजर चला के तबाह बर्बाद कर रही है। अब तो हिंदुओं के घरों पर, झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है, पूरा दिल्ली साफ किया जा रहा है। किस लिए? अधर्म के लिए, लोगों को घर से बेघर करने के लिए। और वहां पर शराब और अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, गरीबों को घर से निकाल करके, और उन्हीं गरीबों की बहन बेटियों को उन शराब और अय्याशी की महफिल सजाई जाएगी। अधर्म का काम होगा। नास्तिदमस ने कहा था ना, धर्म और अधर्म की जंग होगी और धार्मिक जीतेंगे, अधर्मी हारेंगे। जिस पाकिस्तान पे तो हमला करने जा रहे हो दोबारा, वो धार्मिक है। इसीलिए पाकिस्तानियों से सुन लो, पाकिस्तान बना ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, कलमे के नाम पर।
और रमजान के 27 रमजान की रात पाकिस्तान वजूद में आया है, तो मामूली बात नहीं है ये। तुम धर्म से लड़ने जा रहे हो, तुम अधर्मी हो। जांच कर लो फौजियों कि तुम अधर्मी हो या धार्मिक हो। तुम्हारे जो नेता तुम्हें बॉर्डर पे ले जा रहे हैं पहलगाम को तमाशा करके, खुद करवाया उन्होंने, और वो तमाशा करके तुम्हें पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जा रहे हैं। जांच कर लो तुम्हारे नेता, तुम्हारे हिंदुस्तान के हुक्मरान धार्मिक है या अधर्मी है। कौन सा काम कर रहे हैं? गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना धर्म का काम है? मुसलमानों को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, मुसलमानों के घर पे हार के हार गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो धर्म है? जांच कर लो। बहरहाल अगर जांच नहीं करोगे तो मार खाओगे, मार खाओगे, और बहुत बुरी तरह मार खाओगे। दोबारा जाओगे फिर मार खाओगे, पूरा कश्मीर चला जाएगा, फिर रह जाओगे मेरा कश्मीर भी चला गया, मेरा कश्मीर भी चला गया। तुम्हारे नेता क्या, तुम्हारी मीडिया का तो झूठ बोलेंगे, नहीं यार कश्मीर है, वहां रखा हुआ है। अबे रखा हुआ है, लेकिन वहां पाकिस्तान की फौज बैठ गई है हिंदुस्तान की फौज को मार के भगा दिया गया है। और तुम्हारी मीडिया चिल्ला चिल्ला कहेगी नहीं कश्मीर है, कश्मीर है, फिक्र ना करो कश्मीर है। वो तो है, पर पाकिस्तान के अंडर में है, हिंदुस्तान के अंडर में नहीं है तुम्हारी मीडिया तो बहुत सच बोलती है ना? हिंदुस्तान की मीडिया अभी देखो तो यकीन भी नहीं आता, अगर कोई सच भी बात बोल दे तो भी वो झूठ लगेगी। एक भाई साहब ने वीडियो बना, मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूं, उन्होंने कहा मां कसम में अगर टीवी न बंद करता तो ये न्यूज वाले पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेते कराची का कब्जा हो गया, इस्लामाबाद कब्जा हो गया। हाय 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 हाय। थोड़ा सा मैं ये वीडियो में आपको ये दिखाना चाहूंगा, मैं अगली बार बोलता हूं इस पर, जरा गौर से सुन लो। तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। तुम्हें खोला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम्हें खोला चैलेंज है यार, तुम करो ना। जनाब मेजर गौरव आर्या साहब, बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला अजान देगा। फिर से सुनाता हूँ, सुन लो। तुम्हें खोला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। हिंदू इतने मरेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक आम सिपाही रखेगा और पहला अजान देगा। इतने न्यूक्लियर बम मारेंगे पुष्ट दर पुष्ट भारत की मिट्टी में कुछ नहीं। अब कुछ करने का वक्त है। डायलॉग तुमने मार लिया, डायलॉग तुमने मार लिया। आसिम मुनीर, तुम्हारे मंत्री संतरी ने डायलॉग मार लिया, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। और मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करें। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मिलिट्री टारगेट्स। आप मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करो। आप हमारे डैम में यार ने पानी रोका, बुरा लगा, बम मारो। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पानी रोकने वाला है, नीलम झेलम सूखने वाला है, बम मारो। एक मिसाइल मारो, पाओ पाओ किलो के बम मारो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं पाकिस्तान को क्यों कह रहा हूँ कि तुम अटैक करो? दोस्तों मैं इसलिए पाकिस्तान को कह रहा हूँ अटैक करो, क्योंकि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो फिर भारत को पूरा का पूरा एक एक्सक्यूज मिल जाएगा पाकिस्तान। आपने ट्वीट देखा? ट्वीट में साफ साफ भारत ने क्या बोला है? भारत ने बोला है कि जो हमने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम के टेरर एक्ट के खिलाफ, जो हमने रिस्पॉन्स करा पाकिस्तान से, वो नॉन एस्केलेटरी था। यानी कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट को चुन चुन के मारा है और हमने मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए। यह भारत ने बोला है। अब दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं आसिम मुनीर, तुम मारो यार, तुम मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो। टीम हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो, हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना, कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है थी, वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी। मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे यार, हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान। भाई साहब
हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सीबीआई, सीआईडी, एसबीआई, एनआईए, एलईडी, ईडी, फीडी, जो भी हो यार, ए भाई साहब को सुन लिए, मेजर गौरव आर्या साहब पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि आप कुछ करो, मारो। इन्होंने इनके माइंड में जो इन्होंने बोला, उसका जो माइंड सेट है, जो इनके दिमाग में है, वो ये बात है कि आसिफ मुनीर तुम हिंदुस्तान पे हमला करो। ये आसिफ मुनीर को पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि आप हमला करो। क्यों उकसा रहे हैं? ये सोचते हैं कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो हिंदुस्तान में कोई टेररिज्म का कैंप नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन में हम दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री कैंप पे हमला कर दिया, हमारी फौज पे हमला कर दिया, हमारे भारत में हमला कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से क्लियर ग्रीन चिट मिल जाएगी हमको कि हम पाकिस्तान पे फिर हमला करें पूरी ताकत के साथ। समझ आई बात? और उन्होंने जब पाकिस्तान पे 6 और 7 की रात में हमला किया था, वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में आतंकवादी के टेरर कैंप में हमला किया था। आपने पिछली वीडियो में मैंने टेरर हमले पे किया था, और जो लास्ट में बता रहे हैं ये कि आप जब हमला करोगे तो हमें भी हमला करने का मौका मिल जाएगा, फिर हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जैसे बांग्लादेश को किया था वैसे पाकिस्तान को कर देंगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि। विनाश काल विपरीत बुद्धि। अगली वीडियो में हम आपको इस बारे में थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।